हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के जो केमिस्ट्री है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसकी जो क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात कि यहाँ क्या है, विद्युत जुड़ा है। तो विद्युत आप जानते होंगे कि विद्युत क्या होता है। विद्युत का मतलब क्या होता है, करंट अर्थात धारा हम कह सकते हैं। और यहाँ क्या है, अपघटन लिखा है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या मतलब होता है, टूटना। तो जब हम करंट के द्वारा क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अब क्या चीज तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ने की तो बात कर रहे हैं। अब हम क्या चीज तोड़ेंगे कि हम यहाँ अपघटन जो जिसका किसका करेंगे अपघटन। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन। टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो चैप्टर है हमारा विद्युत अपघटन वाला, इसमें हमें पढ़ना क्या होता है, विद्युत अपघट्य। किसे पढ़ना होता है, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं इन्हें भी हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम अलग करें या तोड़ें तो वो क्या हो जाए, दो विपरीत आयनों में टूट जाते हैं। उन्हें कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं उन्हें, विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl है, इसको तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। इन्हीं विद्युत अपघट्यों को मतलब NaCl को हमें किसके माध्यम से तोड़ना है, विद्युत के माध्यम से तोड़ना है। जब हम किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो विद्युत अपघटन ये क्या है, विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट को हम धारा द्वारा दो पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब प्लस आयन और माइनस आयन में तोड़ते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे हमने NaCl देख लिया। इसी प्रकार से मान लेते हमारे पास क्या है, HCl है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमें क्या करना है, विद्युत के माध्यम से, विद्युत धारा के माध्यम से क्या करना है, तोड़ना है अर्थात अपघटन करना है। जब हम धारा के माध्यम से इस विद्युत अपघट्य को अर्थात HCl को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन बोलेंगे। जैसे देखिए HCl है, इसमें हम क्या करेंगे, धारा का मान प्रभावित करेंगे, धारा डालेंगे, इसके अंदर धारा प्रभावित करेंगे तो HCl क्या हो जाएगा, H और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। अर्थात किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा के माध्यम से तोड़ना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। तो चलिए आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि विद्युत अपघटन कहते किसे हैं, इसको एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि हमें विद्युत अपघटन की परिभाषा लिखनी है या इसे परिभाषित करना है तो हम किस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिएगा, विद्युत अपघटन की परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के द्वारा अर्थात करंट के द्वारा, किसके द्वारा, करंट के द्वारा विद्युत अपघट्य को, जो हमारे विद्युत अपघट्य होते हैं, तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य को विघटन की, विद्युत अपघट्य के विघटन, विद्युत अपघट्य के विघटन की, विघटन माने टूटना, विघटन माने टूटना। तो विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघट्य के विघटन की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है अर्थात विद्युत के द्वारा हम विद्युत का प्रयोग करके विद्युत जो अपघट्य होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, विघटन किया जाता है। तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया किस प्रकार से होती है, जिसकी विधि है वह हम इसे कैसे प्रयोग में करके तोड़ते हैं, या विद्युत जो अपघट्य होता है उसे हम कैसे
तोड़ते हैं उसको देखने वाले हैं। तो इसको पहले परिभाषा को इसकी नोट कर लीजिए, फिर से हम क्रिया विधि को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि विद्युत अपघटन की विधि कौन सी है और कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक पात्र ले लेते हैं। इस पात्र में हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस पात्र में क्या लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस पात्र में क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसको हम क्या नाम दे दिया हमने, एनोड, और ये हो गया हमारा कैथोड। तो 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक का नाम हो गया एनोड, दूसरे का नाम क्या हो गया, कैथोड। तो विधि में हम कैसे देखेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित कर लेंगे। एक का नाम होगा एनोड, दूसरे का नाम क्या होगा, कैथोड। एनोड पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। एनोड पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, धना। और कैथोड पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रोड हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी विद्युत अपघट्य का विलयन डाल देते हैं। इस पात्र में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। जो हमारा विलयन होगा इस जो कंटेनर में, इस पात्र में जो विलयन डालेंगे, मान लेते हैं हम इसमें NaCl का विलयन डाल रखेंगे। इसमें क्या किए हैं, NaCl का विलयन जो है डाला गया है। जो हमारा व्यवस्था है इसमें हमने क्या किया, NaCl के विलयन को डाला है। अब आपको पता होना चाहिए कि NaCl जो होता है, NaCl जो होता है किससे बना होता है, Na प्लस से और Cl माइनस से। तो इसमें Na प्लस Cl माइनस के ढेर सारे आयन क्या होंगे, हो जाएंगे। ढेर सारे आयनों में क्या हो जाएगा, ये फैल जाएंगे। इसमें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसमें क्या होंगे, ढेर सारे आयन ऐसे फैल जाएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। 2 इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित कर दिया, एक का नाम एनोड है, दूसरे का नाम कैथोड है। अब इसको हमने क्या किया, एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस आयन होते हैं। अब जो NaCl है इसको इसमें हमने डाल दिया, NaCl क्या कर दिया, विलयन डाल दिया। तो NaCl जो होता है ये किन आयनों से मिलकर बना होता है, Na प्लस और Cl माइनस आयनों से मिलकर बना होता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका विलयन बनाते हैं, तो Na आयनों में, Na प्लस आयनों में और Cl माइनस आयनों में टूटकर इसमें बिखर जाते हैं, मतलब इसमें फैले रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको विद्युत धारा या बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें क्या आता है, प्लस आता है, इस पे क्या आता है, माइनस आ जाता है। क्या होता है, इससे बैटरी से जोड़ने के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया, इससे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस वाले आयन होते हैं, प्लस वाले आयन होते हैं वो किसकी तरफ अग्रसर होते हैं, माइनस की तरफ। प्लस वाले आयन किसकी तरफ अग्रसर होते हैं, माइनस की तरफ। और जो माइनस वाले आयन होते हैं किसकी तरफ अग्रसर होते हैं, प्लस की तरफ। तो माइनस वाला किसकी तरफ जाता है, प्लस की तरफ। प्लस वाला किसकी तरफ जाता है, माइनस की तरफ। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस बैटरी से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, इस पे प्लस आ गया और कैथोड पे माइनस आ गया। तो जो देखिएगा सोडियम है, सोडियम आयन है। देखिए मान लीजिए हम यहां बना देते हैं इसी को, यहां हमारा हो गया एनोड। एनोड पे क्या आया है, प्लस आया है, एनोड हो गया ये। एनोड पे क्या आया है, प्लस आया है। इधर क्या है आपका, कैथोड है। इधर क्या है, कैथोड है। कैथोड पे क्या आया है, माइनस आया है। क्या आया है, माइनस आया है। जैसे मैं करंट जोड़ा तो एनोड पे क्या आ गया, प्लस, कैथोड पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये जो प्लस आयन है, प्लस आयन है, ये किसकी तरफ अग्रसर होंगे, माइनस की तरफ। किसकी तरफ अग्रसर होंगे, माइनस की तरफ। तो जो सोडियम होगा, सोडियम जो आयन होंगे ये कहां चले जाएंगे, कैथोड पर एकत्रित हो जाएंगे। किस पे एकत्रित हो जाएंगे, कैथोड पर। और जो क्लोरीन आयन है किसी तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन आयन है वो किस पे जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। एनोड पर चला जाएगा। तो यहां देखिएगा जो सोडियम आयन था किस पे गया, कैथोड पर। जो क्लोरीन आयन था किस पे गया, एनोड पर चला गया। तो अब देखिए यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लेकिन एनोड पे क्या है, प्लस आयन है, अथवा इलेक्ट्रॉन कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, त्याग देता है, और त्याग क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आयन्स होते हैं, सोडियम आयन कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। सोडियम आयन कहां एकत्रित हो जाएगा, कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा। ये जो सोडियम आयन है किस पे एकत्रित हो जाएगा, कैथोड पर। और जो हमारा क्लोरीन आयन है कहां एकत्रित हो जाएगा, एनोड पर।
इस प्रकार से जो हमारा NaCl था, जो NaCl था, NaCl सॉल्यूशन था, अब वो देखेंगे आप कि सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो गए, तो इसी को क्या अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ कि टूट गए, अर्थात विघटन हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो ये है आपका विधि। तो जब हम क्या करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर कौन आ जाता है, कैथोड पर धन आयन आ जाते हैं, धनात्मक आयन आ जाते हैं, और जो हमारा एनोड होता है, एनोड पर कौन आता है, ऋण आयन आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सोडियम और क्लोरीन है वो अलग अलग हो जाते हैं। एनोड पर Cl आयन आता है, प्लस है, तो प्लस वाले पे कौन आएगा, माइनस आएगा। ये प्लस है, एनोड क्या हमारा प्लस है, तो प्लस पे कौन आएगा, Cl माइनस आएगा। तो एनोड पे क्या होता है, Cl माइनस आता है और अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है इस पर, और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निकाल देता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है इस प्लस वाले को दे देता है, और क्या बन गया, Cl बन जाता है। तो एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन की जहां कमी होती है वहां क्या होता है, आपसीकरण होता है। वहां क्या होता है, आपसीकरण होता है। देखिए पहले माइनस था, माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अर्थात क्या हो गया, उदासीन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ गई, कमी आ गई। तो जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां क्या होता है, आपसीकरण होता है। वही कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर क्या होता है, Na+ आता है। तो कैथोड पर कौन आता है, देखिएगा, तो कैथोड पर कौन आता है, Na+ आता है। Na+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस की संख्या पहले से है, जो हमारा कैथोड है इस पे ऋण आयन पहले से है। तो NaCl जो सोडियम आयन है, सोडियम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, जहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है वहां क्या होता है, अपचयन होता है, वहां क्या होता है, अपचयन होता है। तो एनोड पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। देखिएगा पहले माइनस था, माइनस से क्या हो गया, उदासीन हो गया। यहाँ माइनस था, उदासीन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी आई है। जबकि यहाँ वाले में प्लस था, प्लस से उदासीन हो गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहां ऑक्सीकरण होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वहां अपचयन होता है। तो एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे होगा ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। तो कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। तो ये प्रोसेस होता है हमारा विद्युत अपघटन में, कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है किस प्रकार से होती है। चलिए एक बार पुनः देखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, उस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक का नाम एनोड, एक का नाम कैथोड। इलेक्ट्रोडों को क्या किया गया, बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया गया, बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया गया। तो एनोड पे कौन सा आयन, प्लस आयन, कैथोड पे कौन सा आयन, ऋण आयन, कैथोड पे कौन सा आयन, ऋण आयन होता है। इसके बाद हमें पता है कि प्लस आयन माइनस की तरफ अग्रसर, माइनस आयन प्लस की तरफ अग्रसर। तो यहां जो हमारा एनोड और कैथोड है, तो एनोड पे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस कहां जाएगा, एनोड पर जाएगा। कैथोड पे माइनस है, इस पे कौन आएगा, सोडियम आयन आएगा, प्लस वाला आएगा, इस पे कौन आएगा, प्लस वाला आएगा। तो एनोड पे कौन सी क्रिया होगी, देखिए एनोड पे क्लोरीन आता है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और यह इलेक्ट्रॉन अपना क्या देता है, एनोड को दे देता है। एनोड को देने के बाद क्या होता है, उदासीन परमाणु बन जाता है, और जब वह उदासीन हो गया तो आपका इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वहां आपसीकरण होता है। और जब दूसरे वाले पे क्या होता है, Na+ आता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने क्या किया, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या हो गया, उदासीन हो गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए यहाँ अपचयन होता है। तो याद रखिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पे अपचयन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम विद्युत अपघटन को, यहां से क्या हो जाता है, आपका सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस विधि का प्रयोग करके हम विद्युत अपघट्य को अलग अलग कर देते हैं, अर्थात विद्युत अपघटन क्रिया संपूर्ण हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये विद्युत अपघटन किसे कहते हैं और इसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।